नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में। और शख्सियत में हमारे साथ मौजूद हैं बीसलपुर 130 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार सुरेंद्र गंगवार जी। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। आज आपने शीर्ष नेतृत्व समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो शीर्ष नेतृत्व एक से एक दिग्गज नेताओं का बीसलपुर में जमाव बड़ा कर दिया, क्या कहेंगे आप? दरअसल ऐसा है कि हम जब उच्च शिक्षा ले रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उसी समय से धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ पढ़ रहे थे और बहुत सारे इसके साथ साथ नेता थे, समाजवादी पार्टी के थे। उनके साथ शुरुआत शिक्षा के समय में जो है जो संघर्ष चल रहा था समाजवाद का, उसके साथ ही हम भी रहे। लेकिन अभी पिछले समय में लगभग 7-8 वर्षों में भाजपा का जो उभार आया था, क्योंकि हम भी एकदम युवा थे और नौकरी पाए थे। नौकरी पाने के बाद में छोड़ भी आए थे, पर उसके बाद में आके जो है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की जो स्थापना की थी हमने, तो यहाँ पर सबसे पहला सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज हमने खोला था। वो यहाँ पर तब लोग ये भी नहीं जानते थे कि सेल्फ फाइनेंस सेक्टर में जो है डिग्री कॉलेज होता भी है, तो लोगों को बताना पड़ता था, भरोसा नहीं होता था लोगों को। लोग कहते थे कि फर्जी कॉलेज है। तो हमने उस समय से संघर्ष शुरू किया है। हम यहाँ पर जब आए थे तो आने के बाद में विचारधारा थोड़ा बदली, युवा थे और धर्म के प्रति जो युवा जो है बहुत तेजी से जो है बदलता है, तो धर्म के प्रति रुझान था ही, वे हिंदू हैं। तो हमने हमारा झुकाव हो गया भाजपा की तरफ। भाजपा में नए नए सपने दिखाना और ऐसी ऐसी चीज़ें जो है बताना कि जैसे हम पूरे समाज में आमूलचूल परिवर्तन ला देंगे, ऐसे झूठे सपने, झूठे वादे इन लोगों ने जो है दिखाए थे। और पिछले 7-8 वर्षों में हम काम कर रहे थे भाजपा में। मेरे पास महामंत्री का जिले में पद भी था। लेकिन मैंने जैसे सरकार बनने के बाद में ये पाया कि इन लोगों ने किसी भी वर्ग, चाहे वो गरीब अमीर का हो या जाति या धर्म का हो या फिर किसान का हो, व्यापारी का हो, महिला का हो, तमाम मजदूर का हो, लेबर का हो, किसी भी वर्ग को इन्होंने नहीं छोड़ा। केवल ये लोग पूंजीपति वर्ग, कुछ गिने चुने पूंजीपति वर्ग के लोगों के हाथ में ये लोग खेलने लगे और इन्होंने समाज को तोड़ के रख दिया। तो एक चीज हम पढ़ रहे थे, तभी से बात कही जाती थी कि जो है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, तो हम लोग सुनते थे। लेकिन अब हम समझदार हो गए हैं। अब हमको लगता है कि धर्म के नाम पर आप किसी भी जाति प्रजाति को कितने लंबे समय तक मूर्ख बना सकते हैं। मतलब आप ये बता दीजिए कि हम भारत में केवल जो है भारत को हिंदू राष्ट्र फलासन में बना देंगे, तो ठीक है, मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि भाई अपना हिंदू राष्ट्र होने वाला है फलासन में, तब तक जो है नमक रोटी खा के जियो या फिर मर जाओ। लेकिन इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। संविधान में कहा गया है, जो सामाजिक रूप से जो भाईचारा के साथ में जो है हमारा जो संविधान है, कह रहा है कि सभी धर्म हमारे यहाँ रहेंगे और कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसको जब आप बदल ही नहीं पाएंगे तो आप क्यों धर्म की बार बार करते हैं? तो धर्म के नाम पर आप सरकार बनाएंगे और आप जो है फिर लगातार 5 साल छलने का काम करेंगे। तो अब हम तैयार नहीं हैं। अब हम चूंकि समझदार हैं, तो हमने इसीलिए अभी बीते कुछ समय पूर्व ही हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और मैं तब से लगातार प्रसार कर रहा हूँ। मुझे अगर टिकट मिलता है तो, नहीं मिलता है तो, लेकिन मैं जो है इस विचारधारा से इतना प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि ये सभी धर्मों के लिए है, सभी जाति के लिए है, सभी वर्गों के लिए है, छोटे बड़े, अमीर गरीब मजदूर, सबके लिए है। सुरेंद्र जी, बात की जाए तो आज आपका जो मुशायरा कहा जाए या आपकी पार्टी का कार्यक्रम कहा जाए या आपका निजी कार्यक्रम कहा जाए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भीड़ हुई थी। बीसलपुर, बात की जाए बीसलपुर की, तो समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको? इस बार आपने देखा होगा कई हजार, पूरा रामलीला का मैदान भर गया, इतनी हजारों हजार भीड़ हुई। ये पहली बार हुआ है मेरे ख्याल से। जो है आपने भी महसूस किया होगा, महिलाएं, बच्चे, नौजवान
और सभी वर्गों का आपको बड़े स्तर पर सहयोग मिल रहा था, महिलाएं भी बड़ी सभी लोग बढ़ चढ़कर पहुंची थी, युवाओं की बात की जाए तो वो भी बढ़ चढ़कर पहुंचे थे और आम जनमानस भी पूरा पंडाल भर दिया था आपने। क्या लगता है इस बार आपको? आपने देखा होगा कि इतने बरसात के मौसम होने के बावजूद, कल से मौसम खराब है लेकिन उसके बावजूद, और आपने देखा होगा ट्रैक्टर, ट्रॉली, साइकिल, मोटरसाइकिल, इनसे हजारों की संख्याओं में लोग आ गए। भाजपा की तरह बुलाने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए और पौवा और दारू इनकी तरह मेरी तो वो लोग किसी ने एक भी चाय भी नहीं पी है। वो कब आए, कब चले गए, अभी तक मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। मंच पर गया था, मंच से ही जो है सबसे नमस्कार हो गई, इसके अलावा जो है मैं किसी से व्यक्तिगत रूप से मिल भी नहीं पाया। और आपने देखा होगा कितना संयमित तरीके से वो लोग जब से आए थे तब तक डटे रहे, और जब तक बादल एकदम छा गए तो आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि ये किराए की भीड़ नहीं थी, ये मन से आई हुई भीड़ थी, और केवल फोन करके बुलावे पाई हुई भीड़ थी। मैंने कोई गाड़ी घोड़े नहीं भेजे थे। बरसात के मौसम में खुली ट्राली पर बैठकर आदमी औरत बहुत सारे आना और पूरे शहर में जयकारे लगाते हुए आना समाजवादी पार्टी के, आपको खुद एहसास हो गया होगा। आपको मैं ज़्यादा कैसे बता दूँ, आप तो स्वयं समझदार हैं, आपका काम ही यही है। सुरेंद्र जी, अगर बात की जाए इस बार आप 130 विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं, तो इस बार क्या मुद्दे लेकर आप बीसलपुर विधानसभा के लिए चल रहे हैं? पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों में 2 हमारे यहाँ विधायक और मंत्री रहे हैं, 2 लोग बसपा और भाजपा से। वो दोनों लोग केवल धर्म की डुगडुगी बजाकर ही रहे हैं, और उन्होंने दोनों ने अपना ही कल्याण किया है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरी उम्र जो है उन दोनों लोगों से काफ़ी कम है, राजनीतिक अनुभव भी काफ़ी कम है, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी जो है कोई भी समझ सकता है, कह सकता है, जान सकता है कि मैं जिस बैकग्राउंड पर आज मैं इस 40 वर्ष की अवस्था में बैठा हुआ हूँ, इस बैकग्राउंड को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने राजनीतिक सहारे का प्रयोग लिया, क्योंकि ये दोनों के दोनों लोग एकदम बहुत छोटे परिवार से और सीमित संसाधनों से निकल कर आए थे। उसके बावजूद इन्होंने अपना तो उत्तरोत्तर पूरा विकास कर लिया, स्कूल, कॉलेज और ये और वो सब चीज़ें बना डाली, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। जनता के लिए अभी यहाँ बहुत कुछ करने के लिए है। खेल भावना, हमारी समाजवादी पार्टी जो है कला और संस्कृति का जम के प्रचार प्रसार करती है, और उसके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। तो स्टेडियम है, सांस्कृतिक स्थल है, और यहाँ पर पॉलिटेक्निक की ज़रूरत है। छोटा शहर है हमारा, जो है हमारे बीसलपुर में अमृता इंटर कॉलेज, एक इतना पुराना इंटर कॉलेज जो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करता था, उसमें पढ़ने आसपास शाहजहाँपुर और खुदागंज क्षेत्र के लोग आते थे पुराने समय में। उसकी देन है कि छोटी छोटी नौकरियों में जो है बहुत सारे पुराने लोगों को आप पाएंगे, लेखपाल, तहसीलदार, चिकित्सक, BMS कॉलेज हमारे यहाँ है, यहाँ भी आप पाएंगे। तो चूंकि शुरुआती शिक्षा बढ़िया हुआ करती थी, इसीलिए संभव हुआ। तो अभी हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में बहुत कुछ काम करना बाकी है। इसके अलावा किसी एक ऐसी क्षेत्रीय कृषि से जुड़े हुए ऐसे व्यवसाय को यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है, जो किसान परिवार हैं उनको सभी को जो है कहीं ना कहीं लाभ पहुँच सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र गंगवार, जो 130 विधानसभा में सपा के टिकट के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। लगातार उन्होंने हमसे बात की और हमको बताया कि वह शिक्षा के क्षेत्र में बीसलपुर को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे यदि वो विधायक बनते हैं। वो किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वो खेल, क्योंकि यदि बात की जाए तो बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा मैदान नहीं है जहाँ पर कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पर युवा खेल सकें। तो कहीं ना कहीं तक युवाओं के प्रति उनकी जो भावना है वो साफ तौर से दिखाई दी। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।